तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल एएफ की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ीकॉर के जी स्वॉर्ड से बाहर आने के बाद क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रैगन बॉल एएफ की ओरिजिनल स्टोरी टोरोटारो ने लिखी है, पर यह चैप्टर लिखा है मैनकियोन ने, जिन्होंने ड्रैगन बॉल एएफ की स्टोरी को कंटिन्यू करने की सोची थी और उन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है। उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि ज़ीकॉर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसे 1 महीने के लिए कैद कर दिया गया था। उसे ऐसी टेक्निक्स के बारे में पता भी नहीं था, इसीलिए जब उसे कैद किया गया तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। वेजिटा, ट्रंक्स और क्रिलिन ज़ीकॉर को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ज़ीकॉर अब क्या करेगा। वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो किया तुम्हें उसका पछतावा होगा और तुम लोगों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेजिटा, ट्रंक्स और क्रिलिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ज़ीकॉर के अंदर से जो ताकत निकल रही होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वेजिटा इस वक्त वो इकलौता शख्स है जो ज़ीकॉर का सामना कर सकता है और वो ज़ीकॉर को अपनी मन की नहीं करने दे सकता, क्योंकि अगर ज़ीकॉर ने एक बार ही तबाही मचाना शुरू किया तो हो सकता है उसे कोई भी ना रोक पाए। क्रिलिन बोलता है कि हो सकता है मुझे देख के ऐसा लग रहा हो कि मैं इस वक्त नहीं घबरा रहा हूँ, पर उसकी खतरनाक की को महसूस करके मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। क्रिलिन बोलता है कि वेजिटा, तुम्हारा क्या हाल है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स और क्रिलिन के बीच में से वेजिटा गायब हो चुका होता है और वो दोनों ये चीज़ देख के हैरान रह जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा ज़ीकॉर के सामने खड़ा होता है और वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो ज़ीकॉर को देख के खुश है। वो बोलता है कि ज़ीकॉर, आखिरकार तुम जाग ही गए। ज़ीकॉर ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वेजिटा उसे देख के खुश होगा। तभी वेजिटा बोलता है कि 1 महीने उस गंदी सी तलवार के अंदर कैद रह के तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम बताना चाहोगे। और ज़ीकॉर समझ जाता है कि वेजिटा उसका मजाक उड़ा रहा है। ज़ीकॉर वेजिटा से बोलता है कि क्या तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो। वेजिटा बोलता है हाँ, क्या तुम्हें उससे कोई दिक्कत है। ज़ीकॉर बोलता है मैं समझ गया कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा रॉयल प्राइड है, तुम्हें देख के मुझे शर्म आ रही है। वेजिटा बोलता है कि चिंता मत करो, इस लड़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तभी ज़ीकॉर अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक ही झटके में ख़त्म कर दूँ तो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरा सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा। वेजिटा ये बात सुन के हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि एक ही झटके में वेजिटा ज़ीकॉर के सामने से गायब हो जाता है और ज़ीकॉर को विश्वास नहीं होता कि वो वेजिटा को देख नहीं पाया। ज़ीकॉर एकदम से महसूस करता है कि वेजिटा उसके पीछे है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के वेजिटा को मारने की कोशिश करता है, वेजिटा अपने आप को बचा लेता है। वेजिटा सिर्फ अपनी सुपर सेन की फॉर्म में है, फिर भी वो ज़ीकॉर का सामना कर पा रहा है। ये चीज़ देख के ज़ीकॉर भी बिल्कुल हैरान रह जाता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से ज़ीकॉर के सामने आ जाता है और एकदम से उस पर अपना एक अटैक करता है। इस अटैक से ज़ीकॉर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस हल्का सा धक्का लगता है, पर उसे वेजिटा की ताकत का अंदाज़ा होने लग जाता है और वेजिटा ज़ीकॉर को हल्का सा घबराता हुआ देख के एकदम से हंसने लग जाता है। ज़ीकॉर के चेहरे पे एकदम से गुस्सा आ जाता है और वेजिटा के चेहरे पर स्माइल होती है। क्रिलिन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, क्या वेजिटा सच में ज़ीकॉर का सामना कर पा रहा है। आखिर वेजिटा ने किस तरीके की ट्रेनिंग करी है। हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से ज़ीकॉर पे अटैक करना शुरू कर देता है और ज़ीकॉर के चेहरे को देख के ये बात समझ आने लग जाती है कि वो इस लड़ाई को बहुत ज़्यादा आसान समझ रहा था, पर उसके लिए ये लड़ाई इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली। हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से आसमान की तरफ जाने लग जाता है और ज़ीकॉर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका अटैक बेकार हो जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत सारे की ब्लास्ट एकदम से ज़ीकॉर पर शूट करता है। ज़ीकॉर समझ जाता है कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा हो गई है। वेजिटा का ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ट्रंक्स और क्रिलिन को भी अपनी जान बचानी पड़ती है। क्रिलिन बोलता है बेवकूफ़, तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही ये सारे के सारे अटैक ज़ीकॉर से जाके टकराते हैं, हम देखते हैं कि ज़ीकॉर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर अल्टीमेटली उसे कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सही सलामत होता है। ज़ीकॉर देखने की कोशिश करता है कि वेजिटा इस वक्त कहाँ पर है, पर उसे वेजिटा कहीं भी नहीं दिखता और हम देखते हैं कि वेजिटा ज़ीकॉर के पीछे खड़ा हुआ होता है। वेजिटा बोलता है ज़ीकॉर, तुम कहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ। वेजिटा ज़ीकॉर की कमर पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और इससे ज़ीकॉर को हल्की सी चोट भी लगती है, पर फिलहाल वेजिटा को देख के ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ ज़ीकॉर के साथ खेल रहा है। वेजिटा सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि ज़ीकॉर की ताकत का लेवल क्या है, इस फॉर्म में वो ज़ीकॉर को हरा सकता है और ये वेजिटा को देख के बिल्कुल क्लियरली पता चलता है। ज़ीकॉर वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा अपने आप को बचा के ज़ीकॉर के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और इसके बाद वेजिटा एकदम से ज़ीकॉर पे अटैक करना शुरू कर देता है और उस पर लगातार घूसे और लातें बरसाने लग जाता है।
ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा ज़ीकोर पे हावी हो रहा है और आखिरकार वेजिटा ज़ीकोर के पेट में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ज़ीकोर ज़मीन से जाके बहुत ज़ोर से टकराता है और वेजिटा के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल होती है। क्रेलिन बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर वेजिटा ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि करीब 1 महीने पहले वेजिटा और ज़ीकोर की जो लड़ाई हुई थी उसमें वेजिटा बहुत ही बुरी तरीके से हारा था। और भले ही वेजिटा ने 5 साल रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम में बिताए हों, पर वेजिटा की ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई कि वो इस वक्त ज़ीकोर को हरा पा रहा है। आखिर उसने किस तरीके की ट्रेनिंग करी है। क्रेलिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि ट्रंक्स यहाँ पे क्या चल रहा है, ज़ीकोर आखिर हार कैसे रहा है। जो मुझे महसूस हो रहा है वेजिटा की ताकत इस वक्त ज़ीकोर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। हम देखते हैं कि ज़ीकोर गुस्से में खड़ा होता है और अब वो फाइट को लेकर सीरियस होने वाला है। और तभी क्रेलिन ट्रंक्स से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, वेजिटा को देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक नॉर्मल सुपर साइयन की फॉर्म में है, तो वो अपनी नेक्स्ट सुपर साइयन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं होता, उसके लिए ये लड़ाई और ज़्यादा आसान हो जाएगी। ट्रंक्स क्रेलिन से बोलता है कि नहीं क्रेलिन, ऐसा नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। फिलहाल सुपर साइयन के आगे के लेवल्स पे जाने से कुछ भी नहीं होगा। क्रेलिन ट्रंक्स की ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसके हिसाब से जितना ज़्यादा ताकतवर सुपर साइयन होगा उतना ही लड़ाई आसान होनी चाहिए। क्रेलिन बोलता है क्या? ज़ीकोर खड़ा होता है और वेजिटा से बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, मैं जानता हूँ ज़रूर तुम कुछ कर रहे हो। वेजिटा ज़ीकोर की बात को सुन के हंसता है और बोलता है कि मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करी है और मैंने आखिरकार एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे मैं तुम्हें मार सकता हूँ। क्रेलिन ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और ट्रंक्स से पूछता है कि वेजिटा किस बारे में बात कर रहा है। क्या वेजिटा ने सुपर साइयन 4 से भी आगे के लेवल को पा लिया है या ऐसा ही कुछ? ट्रंक्स मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ट्रंक्स क्रेलिन की तरफ देखता है और बोलता है क्रेलिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैड शुरुआत में जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो भी सुपर साइयन 4 से आगे के लेवल को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ ज़ीकोर लड़ाई में बोलता है कि अच्छा, तुमने कोई ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे तुम मुझे मार सकते हो, ये तो काफ़ी अच्छा मजाक है। अगर कोई ऐसी टेक्निक है भी तो मैं उस टेक्निक को सीखना चाहूँगा, क्या तुम मुझे वो टेक्निक सिखा सकते हो? वेजिटा के चेहरे पे एकदम से स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि मैंने ताकत और स्पीड इसके मामले में तुम्हें ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है और अब मैंने उस ताकत और स्पीड को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए स्टेमिना को भी गेन कर लिया है। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैंने तुम्हारी ताकत को सरपास कर लिया है। ज़ीकोर बोलता है अच्छा, तुमने मुझे सरपास कर लिया है। ये बात सुन के एकदम से ज़ीकोर हंसने लग जाता है और बोलता है कि लगता है तुम मुझ पर कोई ट्रिक इस्तेमाल करना चाह रहे हो, लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है कि मैं कौन हूँ। मैं एक अल्टीमेट साइयन हूँ। एक अल्टीमेट साइयन की ताकत मेरे पास है और मेरी ताकत ऐसी है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता, उसकी बराबरी की बात तो अलग है। वेजिटा एकदम से अटैक करने के लिए अपना हाथ ज़ीकोर की तरफ बढ़ाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा एक बहुत ही ताकतवर अटैक ज़ीकोर की तरफ शूट करता है और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि ज़ीकोर और वेजिटा की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाती है। ट्रंक्स बोलता है क्रेलिन, मुझे डैड ने एक बात बताई थी, शायद तुम्हें वो बात याद हो। क्या तुम्हें वो समय याद है जब फ्यूचर ट्रंक्स सुपर साइयन 2 पाने की कोशिश कर रहा था? क्रेलिन बोलता है हाँ, फ्यूचर ट्रंक्स अपनी ताकत को बढ़ाने में कामयाब हो गया था पर उसके पास स्पीड नहीं थी, इसी वजह से वो सेल से हार गया था। ट्रंक्स बोलता है बिल्कुल सही, डैड भी ऐसे ही सुपर साइयन 4 को सरपास करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही डैड सुपर साइयन 4 को सरपास करते थे एकदम से उनकी बॉडी पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन आता था कि उनकी बॉडी वो सब झेल नहीं पा रही थी। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि सुपर साइयन 4 ताकत की लिमिट है। क्रेलिन बोलता है ट्रंक्स, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर वेजिटा सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा तो आखिर वो ज़ीकोर से कैसे लड़ पा रहा है? वेजिटा ज़ीकोर से लड़ रहा होता है और बोलता है ज़ीकोर, मैं तुम्हें आज एक नई चीज़ सिखाता हूँ। सुपर साइयन बनने के 3 अलग अलग रास्ते होते हैं और सेम समय पे ट्रंक्स भी क्रेलिन को यही बात बताता है। क्रेलिन और ज़ीकोर दोनों हैरान रह जाते हैं। आखिर ये कौन से 3 रास्ते हैं जिनके बारे में वेजिटा और ट्रंक्स जानते हैं जिससे सुपर साइयन में बदला जा सकता है? इस बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।